अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी बिहेवियरल मॉडल की। साइकोडायनामिक, बायोलॉजिकल एंड देन बिहेवियरल मॉडल, ये सब मॉडल्स किसमें यूज़ हो रहे हैं? हमारे एबनॉर्मल साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं। ठीक हो गया। बिहेवियरल मॉडल क्या होता है और इसकी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किन प्रिंसिपल्स पे ये काम कर रहा होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहेवियरल मॉडल जो है इसका क्या बिलीफ है कि हमारे जो भी कोई एक्शंस हैं, जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, वो किस चीज़ से पता चलते हैं कि वो हम क्यों वो चीज़ें एक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस हम फेस कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, किन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से हम लर्निंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि हम क्या एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट दिया था बिहेवियरल थेरिस्ट ने। बिहेवियरल मॉडल जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है हमारे बिहेवियर्स पे, और किस बात पे कि बिहेवियर्स जो है वो क्या है। जो भी हम कोई रिस्पांस दे रहे होते हैं, वो हमारे बिहेवियर होता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलाई को जो हम रिस्पांस कर रहे होते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है। और वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि जो हमारा जो बिहेवियर है, द रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू इट्स एनवायरनमेंट। बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है? जो भी कोई हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म कोई भी जो रिस्पॉन्स कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो बिहेवियर होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल इस तरह से कि हम क्या चीज़ें फील कर रहे हैं, हमारे थॉट्स, हमारे वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक हो गया। और एक्सटर्नल जो है वो क्या होते हैं? जिस तरह के हम काम कर रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर्स होते हैं जो हम बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इन टर्न बिहेवियर थेरिस्ट बेस देयर एक्सप्लेनेशंस एंड ट्रीटमेंट्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। बिहेवियरल मॉडल में जो भी कोई एक्सप्लेनेशंस किसी भी एबनॉर्मेलिटी को या नॉर्मेलिटी को, किसी भी बिहेवियर को जो एक्सप्लेन किया जाएगा और उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसको अगर ट्रीट किया जाएगा बिहेवियरल मॉडल के अकॉर्डिंग, तो वो किस चीज़ पे बेस करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग पे। ठीक हो गया। अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल मॉडल में जब आपको एक्सप्लेन करते थे या ट्रीट करते थे किसी चीज़ को, तो वो हम ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन एनाटॉमी, वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक्स, इन सब चीज़ों से करते थे। ठीक हो गया। और साइकोडायनामिक में और पर्सपेक्टिव थे, लेकिन अब बिहेवियरल में हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है वो कौन से हैं कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को डील कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी एबनॉर्मेलिटी को ट्रीट करने जा रहे हैं तो हम जो प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे, जिस बिहाफ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? द प्रोसेसेस बाय विच बिहेवियर्स चेंज इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। वो वाले प्रोसेसेस जिससे क्या होता है, कोई बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है। हम अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है। कभी हम अपने इन्वायरमेंट में किसी दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, किसी को रोल मॉडल के तौर पर फॉलो कर रहे होते हैं। कभी हम रिवॉर्ड के लिए अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं ताकि हमें इन्वायरमेंट में रिवॉर्ड दिया जाए। कभी हम किसी और बात के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में। अगर आप जिस चीज़ से, जिस इन्वायरमेंट के फैक्टर से उस बिहेवियर को लर्न किया जा रहा है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, या उसको चेंज कर दिया जाए, तो बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात आती है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बिहेवियर्स जो हम लर्न कर रहे होते हैं, कभी कभी तो हमें हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी अच्छी पर्सनैलिटी को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है और उसको आप कॉपी करें, उसके बिहेवियर को आप लर्न करें, तो ये तो आपके लिए लाइफ में हेल्पफुल होगा। ठीक है। कभी कभार आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं, डेली चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं जब आप किसी के बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभार यही बिहेवियर जो लर्न हो रहे होते हैं वो हमें एबनॉर्मेलिटी की तरफ भी ले जाते हैं। ठीक है। कभी कभार हम अब नॉर्मल बिहेवियर्स को भी लर्न करें। फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी सीनियर को अगर फॉलो करें, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके बिहाफ पर हम भी अच्छे मार्क्स लेने लग जाएंगे। और ये भी पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल, वो सीनियर जो है वो स्मोकिंग करता हो, तो आप उसके अगर हर बिहेवियर को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी स्मोकिंग हैबिट्स को भी फॉलो करेंगे, तो इससे क्या होगा, अब आपने एक गलत बिहेवियर लर्न कर लिया। ठीक है। तो कभी कभार लर्निंग जो है वो अच्छे बिहेवियर्स की भी होती है, कभी कभार बुरे बिहेवियर्स की भी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिगिनिंग कहाँ हुई थी इन सब मॉडल्स की। तो साइकोडायनामिक मॉडल जो है वो अप्लाई किया जाता है क्लिनिकल में, मतलब क्लिनिक्स में। ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्लिनिक्स में। ये सारे काम इसके क्लिनिकल में हो रहे होते हैं। ठीक है। क्लिनिक्स में हो रहे होते हैं। लेकिन जो बिहेवियरल मॉडल है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ? लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज में।
वेयर साइकोलॉजिस्ट वर रनिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंडीशनिंग। अब बिहेवियरल मॉडल जो है वो लेबॉर्ट्रीज में हुआ, जहाँ पर क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कंडीशनिंग पे कर रहे होते हैं, लर्निंग पे कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों पर कर रहे होते हैं। लैब्स में क्या हो रहा होता है, रिसर्चर्स मैनिपुलेट कर रहे होते हैं स्टिमुलाई को और रिवॉर्ड्स को, मतलब वो स्टिमुलस को चेंज कर रहे होते हैं बार बार, और फिर देख रहे होते हैं कि अब जो पर्सन है, जो ऑर्गेनिज्म है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। स्टिमुलस को चेंज करके इस बिहाफ पर रिवॉर्ड भी चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं, चेंजेस कर रहे होते हैं, और फिर देख रहे होते हैं कि अब उसके बिहेवियर में इन सब चेंजेस से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारा काम लैब में हो रहा था, जिसमें हम कंडीशनिंग हो रही होती है, लर्निंग प्रिंसिपल्स की बिहाफ पर हो रही होती है, मॉडलिंग हो रही होती है, कभी ओपरेंट कभी क्लासिकल, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कंडीशनिंग क्या है, ओपरेंट क्या है, क्लासिकल क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें क्या है जी, 1950s में वो कह रहे हैं many clinicians became frustrated with what they viewed as weakness and slowness of the psychodynamic model। अच्छा जी, वो कह रहे हैं क्यों इमर्ज किया गया बिहेवियरल मॉडल को, क्योंकि साइकोडायनेमिक मॉडल में बहुत सारे उन्होंने चेक किया कि बहुत स्लो चल रहा है, इसमें बहुत वेग कॉन्सेप्ट्स हैं, अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्लाई किया प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को अप्लाई करने की कोशिश की, ताकि वो उनकी बिहाफ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील कर सकें। ठीक हो गया। और जब उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को अप्लाई किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, तो इस बिहाफ पर हमारे पास जो मॉडल इमर्ज हुआ, मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो इमर्ज हुआ, वो कौन सा था, बिहेवियरल मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ठीक हो गया। ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहेवियरल मॉडल को क्यों इमर्ज किया गया, ये कहाँ पर अप्लाई किया जाता है जी, लैब्स में अप्लाई किया जाता है। साइकोडायनेमिक से इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि साइकोडायनेमिक जो है वो क्लिनिकल में होता है, लेकिन ये क्या है, लैब में हो रहा होता है। ठीक है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को यूज़ कर रहा होता है, और इसमें हम क्या हो रहे थे, हमारे एक्शंस जो है वो डिटरमाइन हो रहे होते हैं हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस से। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।